अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। हमने पिछली किस्त में हज़रत मुसअब बिन अमीर के बारे में जाने थे। आइए अब इस किस्त में हम दूसरे सहाबा कराम के बारे में कुछ तफसील जानते हैं। बनी अब्दुल शहल और बनी ज़फ़र यसरिब के मुअज़्ज़िज़ कबीले थे जो अभी ईमान की दौलत से महरूम थे। एक दिन असद बिन ज़रारा अपने साथ मुसअब और दूसरे चंद मुसलमानों को लेकर मरक के कुएं पर पहुँचे और वहाँ इस बात पर गौर करने लगे कि इन कबीलों में तबलीग दीन के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। हर शख्स ने अपनी राय का इजहार किया कि कौन सा तरीका मुनासिब है। इस अंदाज पर तबलीग का आगाज़ होना चाहिए। पयाम हिदायत की पहल इस तरह हो। इन तजवीज़ों में सदाकत, खुलूस, एतमाद अल्लाह और यकीन व असबात की आमेज़श थी। ये कोई सियासी कॉन्फ्रेंस न थी। यहाँ खुदा के नेक बंदे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार गुलाम जमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नज़दीक ईमान और इस्लाम दुनिया के हर फ़ायदे से गरां कदर और बुलंद तर था। साद बिन माज और उसीद बिन हज़ीर इन दोनों कबीलों के सरदार थे। ये अभी तक इस्लाम के दायरे में न आए थे। इन दोनों तक ये खबर किसी ने पहुंचा दी कि मुसलमान तुम्हारे कबीलों में इस्लाम फैलाने के लिए मशवरत कर रहे हैं और मशवरे के बाद जब किसी फ़ैसले पर वो पहुंच जाएंगे तो किसी ताख़ीर और तामुल के बगैर इस पर अमल शुरू कर देंगे। ये मुसलमान अपने इरादों में बड़े मजबूत हैं। मुज़ाहमत और मुखालिफत उनके जोश को थाम नहीं सकती। उनकी बातों में न जाने क्या असर है कि जिसको प्याम पहुंचाते हैं वो फिर उनके रंग में रंग जाता है। अपने कबीलों को किसी तरह इनसे दूर रखो, वरना ये लोग इनमें पहुंच गए तो फिर उनकी तालीमात के असर का तोड़ दुश्वार हो जाएगा। फितना मुआज़ल्लाह को सर उठाने से पहले दबा देना अक्लमंदों का शेवा है। ऐसे मौक़ों पर ज़रा सी भी ढील देने से काम बिगड़ सकता है। इस खबर को पाकर साद बिन माज गुस्से में आ गए। उन्होंने उसीद से कहा कि तुम किस गफलत और बेखबरी में पड़े हुए हो। ना ये असद और ये मसअब दोनों मिलजुल खुद हमारे घरानों के नासमझ लोगों को बहकाने लगे हैं। फितना हमारे दरवाज़ों तक पहुंच गया है। तुम जाओ और उनसे जाकर सख्ती के साथ कहो कि हमारे मोहल्लों में अब दोबारा कदम रखा तो अच्छा ना होगा। उसीद, मैं खुद ये बातें जाकर उनसे करता, मगर असद मेरी खाला का बेटा है, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। उसीद बिन हसीर भी गुस्से के मारे बेताब हो गया कि मुसलमान अपने दाम को खुद हमारे घरों में फैला रहे हैं। साद बिन मुआज़ की तकरीर ने उसे और गरमा दिया। उसीद ने अपने हथियार साथ लिए और हर मुखालिफत का मुकाबला करने के लिए तैयार होकर रवाना हुआ। ख़ानदानी असबियत और जाहिलाना हमियत पूरे जोश पर थी। उसीद इस अज़म के साथ रवाना हुआ था कि मुसलमानों ने कोई सख्त सुस्त बात कही तो नेज़े और तलवार से उसका जवाब दूंगा। पहल मेरी तरफ से होगी, फिर सारा कबीला मेरी हिमायत में उठ खड़ा होगा और इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग छिड़ जाएंगी। मुसलमानों की तादाद अभी बहुत थोड़ी है। हमारे कबीले की देखा देखी दूसरे कबीले भी इस्लाम के ख़िलाफ़ मैदान में आ जाएंगे और फिर इस नए दीन का यसरिब में कदम जमना मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। असद को मुसल्लह आते देखकर असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसअब बिन अमीर से कहा कि देखिए, इस कबीले का सरदार आ रहा है। अल्लाह करे वो आपकी बात मान ले और हिदायत का प्याम कबूल करे। मुसअब ने जवाब दिया, अगर ये शख्स बैठ गया तो मैं इससे यकीनन बातचीत करूँगा। अभी ये बातें हो रही थी कि उसीद लंबी लंबी डगे भरता हुआ जा पहुँचा। उसने खड़े खड़े मुसलमानों को खूब गालियाँ दी कि तुम हमारे कबीले के अहमकों, नादानों और नासमझ लोगों को बहलाते हो। देखो, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे हक़ में अच्छा ना होगा। मुसअब इत्मीनान के साथ उसीद के दुश्मन तराजियों को सुनते रहे। उनको इस बात का इंतज़ार था कि ये अपनी बातें ख़त्म कर ले तो मैं कुछ कहूँ। ऐसे गज़बनाक आदमी की बातों के बीच में बोल पड़ना भी ठीक नहीं। टोकने से इसके अताब का पारा और चढ़ जाएगा। गैज़ व गज़ब की हालत में नेकी की बात और उल्टा असर करती है। इसके बाद का वाक़या जानने के लिए हमारी किस्त नंबर 29 का ज़रूर इंतज़ार करें।